भगवान श्री राम के मंदिर में 8 रावण घुसकर चोरी कर रहे थे और किसी को पता भी नहीं था। अगर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ये बात ट्वीट करके नहीं कहते कि भगवान श्री राम के मंदिर में चोरी हो रही है तो ये बात कोई जान भी नहीं पाता। राम मंदिर में दान की चोरी 2025 से ही शुरू हो गई थी, जब उनकी नौकरी लगी थी, और ये बात SIT की जांच के द्वारा पता चला। ये रावण भगवान श्री राम के मंदिर में घुस जाते हैं नौकरी के बहाने, और जब इनकी नौकरी लग जाती है तो ये मंदिर के अंदर से चोरी करना चालू कर देते हैं। जो इनको दान की पेटी दी जाती थी उसमें नोट की काउंटिंग करने के लिए ये उसी नोटों में हेरा फेरी का बदला करने लगे, और कुछ नोट गिनने के बहाने अपने जुराब में या अपने कपड़ों में कहीं ऐसी जगह रखने लगे जिससे किसी को शक ना हो। पहले उन्होंने छोटी छोटी चोरियां चालू की। पहले ये नोटों को गिनती करते थे और उसमें से कुछ रुपए छोटे छोटे चुरा लेते थे। जैसे पहले इन्होंने चोरी की तो 500 रुपये चुरा लिए, 1000 रुपये चुरा लिए। इनकी आदत दिनों दिन बढ़ती रही। इनको लगा कि भगवान श्री राम मेरा कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तो कुछ देख नहीं रहे हैं। क्योंकि इन्होंने जब पहले थोड़ी चोरी की तो उसके बाद इनके दिनों दिन इनकी कीमत और बढ़ती रही। कि इन्होंने सोचा कि मैं जितनी ज़्यादा चोरी करूंगा उतनी जल्दी अमीर बन जाऊंगा, लेकिन इनको पता नहीं था क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन कभी परास्त नहीं हो सकता। और भगवान श्री राम ये सब बैठकर देख रहे थे कि वो जानते थे कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि तुम लोग पकड़े जाओगे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब तक छुपता है, जब तक ही छुप पाता है, लेकिन वो किसी ना किसी दिन एक दिन भंडाफोड़ जरूर हो जाता है। और इसी तरीके से इन 8 रावण जो भगवान श्री राम के मंदिर में घुसे हुए बैठे थे, इनका भी भंडाफोड़ हो गया। 27 अप्रैल से 5 जून 2026 तक के बीच में तो इन्होंने हद ही कर दी। करीब 40 दिनों में 70 बार चोरी की गई, और ये बात SIT जांच के द्वारा पता चली। इन लोगों ने, जो लोग पहले ऑटो चलाते थे वो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने लगे। जो लोग बिल्कुल नॉर्मल कपड़े पहनते थे वो महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनने लगे। क्योंकि ये कहावत कही जाती है कि अगर अंधे को पीतल मिल जाए तो उससे बर्दाश्त नहीं होती, तो वो ये सोचता है कि जैसे एक कहावत कही जाती है कि अंधे को मिली पीतल बाहर रखूं की भीतर। यही हाल इन लोगों का हो गया था जब इन लोगों की नौकरी लग गई और इन लोगों ने सोचा कि अब मेरा कुछ नहीं होगा। और ये लोग इतने पागल हो गए, इतने अंधे हो गए, इतना घमंड में चूर हो गए। जैसे रामायण में रावण को लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा शक्तिमान और सब कुछ मैंने जीत लिया तो मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा। और इसी तरीके से ये जो 8 रावण थे, इनको ये लगने लगा था कि जो मेरा दिमाग है उससे ज़्यादा किसी के पास दिमाग तो है ही नहीं। ये लोग नोट गिनने के बहाने, कुछ पैसे खुले कराने के बहाने अपने शरीर में किसी अपने कपड़ों में छुपा लेते थे जिससे किसी को शक ना हो। भगवान श्री राम के मंदिर में तो दान तो मैंने भी दिया था, लेकिन मैंने दान उतना ही दिया था जितने मेरे पास श्रद्धा थी। लेकिन मैंने ये दान कोई भी वहाँ की दान पेटी में नहीं दिया था। वहाँ की जो ऑफिशियल वेबसाइट थी फ़ोनपे के द्वारा मैंने ये दान और पेटीएम के माध्यम से दिया था। क्योंकि मुझे पता है और मैं ये बात भली भांति जानता हूँ, अयोध्या के श्री राम मंदिर में चोरी होना एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन आए दिन किसी ना किसी दिन आप देखोगे ना तो छोटे मोटे मंदिरों में दिन प्रतिदिन ये चोरी होती ही रहती हैं। और क्योंकि चोरों को ये लगता है कि वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, वो अपना कर्म कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि उसका अंजाम जरूर बहुत बुरा कुछ होता है। लेकिन वो इस बात से हमेशा असावधान रहते हैं कि उनका कुछ नहीं होगा, और वो इसी भ्रम में जीते रहते हैं। वो छोटी पहले छोटी चोरी फिर बड़ी चोरी, दिनों दिन उनके खर्चे और उनके एक्सपेंस और उनके रहन सहन का तरीका ही उनको बता देता है कि जैसे अहंकारी का बीज उसके अंदर ही छुपा हुआ होता है ना, इसी तरीके से उन लोगों ने अपना मतलब, अपना रास्ता, अपने पकड़ने का तरीका वो खुद लोगों को बता देते हैं कि हाँ कि मैं चोरी कर रहा हूँ, जिससे वो पकड़े जाते हैं।